हरे कृष्णा। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है विजया एकादशी। और विजया एकादशी व्रत का महत्व अपार है। ये न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सांसारिक जीवन में भी सफलता दिलाने वाला माना जाता है। इस व्रत के प्रभाव से हर कार्य में विजय मिलती है। कठिन से कठिन बाधाएं भी अपने आप दूर हो जाती हैं। अब सुनिए विजया एकादशी व्रत का महात्म्य। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है, कृपा करके मुझे बतलाइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी को भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्गलोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुँचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। श्री लक्ष्मण ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वगदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्म देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन को सुनकर श्री रामचंद्र जी वगदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। श्री रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ पर आया हुआ हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हुआ हूँ। वगदालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाए। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतंजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दे। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है।
विजया एकादशी का व्रत करने से साधक को सभी क्षेत्र में विजय मिलती है। यह व्रत रोग शोक से मुक्ति तथा शत्रुओं पर विजय दिलाने वाला होता है। व्रत करने व इसके महात्म्य को सुनने से वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। सनातन परंपरा में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है और इन सभी एकादशी व्रतों में विजया एकादशी को अत्यंत शुभ फलदायी माना गया है। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यक्ति अपने पापों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। यही कारण है कि इस एकादशी का व्रत सभी ग्रहों की शांति और जीवन में विजय और सफलता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि इस एकादशी व्रत के प्रभाव से जीवन की बाधाएं समाप्त होती हैं, शत्रुओं पर विजय मिलती है। विजया एकादशी का व्रत करने से शनि, राहु, केतु, मंगल और अन्य अशुभ ग्रहों के प्रभाव कम हो जाते हैं। विशेष रूप से जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष, काल सर्प दोष या अन्य ग्रह बाधाएं हैं, उनके लिए यह व्रत अत्यंत लाभदायक होता है। कलयुग में पाप और कष्टों की वृद्धि हुई है। ऐसे में विजया एकादशी का पालन करना अत्यधिक आवश्यक हो जाता है। स्वयं श्री राम जी ने भी लंका पर विजय प्राप्त करने से पहले इस व्रत का पालन किया था, जिससे यह सिद्ध होता है कि यह व्रत कठिनाइयों को दूर करने में भी सक्षम है। विजया एकादशी व्रत के प्रभाव को संपूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए शुभ तिथि और मुहूर्त का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। सही समय पर व्रत रखने से इसका पुण्य फल और अधिक बढ़ जाता है, जिससे व्रती को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए अब जानते हैं 24 फरवरी के मुहूर्त के बारे में। 24 फरवरी सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 5:19 से 6:07 तक। सूर्योदय सुबह 6:56 पर तथा सूर्यास्त शाम को 6:23 पर होगा। प्रातःकाल की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:36 से 6:51 तक। शाम की पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम 6:18 से 7:33 तक। इस बार सिद्ध योग भी इस दिन बन रहा है। सिद्ध योग सुबह 10:05 तक रहेगा। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा। जहाँ तक हो सके राहु काल का समय प्रारंभ होने से पहले पहले आप सुबह की पूजा कर सकते हैं। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 फरवरी दिन सोमवार को दोपहर 1:45 से और द्वादशी तिथि की शुरुआत के साथ ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है। जब तक हरिवासर रहता है व्रत नहीं खोला जाता है। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 25 फरवरी मंगलवार को दोपहर 12:47 पर। हरिवासर का समय समाप्त होगा 24 फरवरी दिन सोमवार को शाम 7 बजे तक। ध्यान रखिएगा सोमवार को दोपहर 12:47 से ही हरिवासर का समय भी प्रारंभ हो जाएगा और जो लोग हरिवासर के समय व्रत खोलते हैं उनके द्वारा रखे गए समस्त एकादशी व्रत का पुण्य नष्ट हो जाता है। इसलिए व्रत रखने के साथ साथ व्रत पारण मुहूर्त की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। और इस बार विजया एकादशी का व्रत पारण किया जाएगा यानी व्रत खोला जाएगा 25 फरवरी मंगलवार को सुबह 6:56 से 9:08 के बीच में। एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान का पूजन करके द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत खोलने से पहले भगवान को तुलसी के पत्ते सहित पंचामृत का या खिचड़ी का भोग लगाकर उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपना व्रत खोलना चाहिए। व्रतधारी का उद्धार करे यह एकादशी शुभकारी, सुख समृद्धि और विजय लाए, जीवन में हर ले पीड़ा सारी। हरे कृष्णा। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।